हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सभी बच्चे लोग कैसे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की क्लास में हम एक्सपेंडिचर मेथड्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे कि कैसे वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट किया जाता है और नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया जाता है। आई होप सभी बच्चों ने नेशनल इनकम के इनकम मेथड से प्रैक्टिस लगा ली होगी। बुक्स में जो भी आप बुक्स अपनी पढ़ रहे हैं अपने घर पे, तो वहां से आपने सबकी प्रैक्टिस कर ली होगी और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी, और अगर आई भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये आज हम करते हैं कैलकुलेट कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेशन इनकम एनी अदर एग्रीगेट बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए देखिए, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है जिसमें मुझे कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी एट एक्सपेंडिचर मेथड। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने क्लास में समझाया था, कि चाहे इनकम मेथड हो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, हमें एक्चुअली जो फाइंड किया जाता है वो जीडीपी एमपी ही निकलता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस प्राइस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है। तो ये थोड़ा सिंपल है, मैंने सिंपल से ही स्टार्ट किया है। इसमें सिर्फ जीडीपी एमपी निकालना है, किसी और एग्रीगेट में नहीं जाना है। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो देखिए, फर्स्ट है आपको जो गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट। तो मैंने आपको एक इजी वे अच्छे से बताया था कि अगर हम भूल जाएं कि हमें कौन सा एलिमेंट पुट करना है, तो मैंने आपको निमोनिक बताया था, जी जी एन पी। बस उस निमोनिक को याद रखिए और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करेंगे। जो हमें फाइंड आउट करना होता है, मैंने आपको बताया था, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था जी जी एन पी। तो जी क्या था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर एक और जी क्या था? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए, इसमें हमें फिक्स्ड दिया हुआ है। फिक्स्ड में मैंने आपको बताया था, अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड गिवन हो तो हम उसमें चेंज इन स्टॉक को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी आ जाएगी? 400 ये, और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये, तो टोटल हो जाएगा 700। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगी, 400 प्लस 300 प्लस एन स्टैंड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते थे? एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते थे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इसमें हम माइनस करेंगे 600 माइनस 500, ये लिख दिया मैंने। और प्लस पी स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो क्वेश्चन में कितना गिवन है? 1200। तो बस वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब ये तो एक इक्वेशन बन गई अरिथमेटिक, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 200, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा प्लस का 100, 600 माइनस 500, और ये प्लस 1200। तो इन सबको टोटल कर लीजिए, तो आ जाएगा 1200, 13, 14, 15, 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, 2200। अब क्योंकि वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है करोड़ में, तो करोड़ में इसे पुट कर यहाँ लिख देंगे, और ये रुपीस में। ये हमारी क्या निकल के आ गई? जीडीपी एमपी, जो क्वेश्चन में हमसे पूछी थी। तो आई होप आपको ये एकदम इजी सा स्टार्टिंग आपको समझ में आया होगा। इसमें हमें कोई और एग्रीगेट पे नहीं जाना है, जो सिंपल क्वेश्चन में गिवन था बस उसी को हमने निकाला है। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, सब लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और मेरे साथ साथ करते चलेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ये कुछ इसके पर्टिकुलर्स गिवन है। हमारे जो काम के हैं, हम उन्हें वैल्यूज को उठाएंगे और फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे एक्सपेंडिचर मेथड से कौन सा एग्रीगेट फाइंड आउट किया जाता है? जी डी पी एट एम पी। यहां से हमें क्या निकलेगा? जी डी पी एट एम पी। तो चलिए सबसे पहले हम यही निकालते हैं, जी एन पी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। नेक्स्ट है
ग्रॉस कैपिटल कहाँ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज सीखिए, इसमें फिक्स्ड गिवन है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि इसमें फिक्स्ड गिवन है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब हमें फिक्स्ड गिवन हो तो हमें क्या करना पड़ता है, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है। अब देखिए इसमें चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है, तो हम चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 100 और ओपनिंग स्टॉक है हमारा 60 और क्लोजिंग स्टॉक इज 100। तो इसको हम माइनस करेंगे, 100 माइनस 60 40 वैल्यू आ जाएगी, और वो हम किसमें पुट करेंगे, 350 में। पर एक चीज और ध्यान से, हमें जो वैल्यू दी होती है वो जी किसकी होती है, ग्रॉस की, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, नेट दिया है। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसको दिमाग में रख के चलेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो ग्रॉस पे चाहिए, और इसमें नेट वैल्यू दी हुई है। तो मैंने आपको जब एग्रीगेट समझाए थे तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हमें ग्रॉस वैल्यू निकालनी हो, नेट वैल्यू दी हो, तो हम क्या करेंगे, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। तो देखिए इसमें डेप्रिसिएशन कहाँ गिवन है, ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये डेप्रिसिएशन का अनदर नेम है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, जब मैंने ये समझाया था कि इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं, अगर नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन का अनदर नेम है। तो बस हमें इस इक्वेशन को यहाँ रखना है, क्योंकि 2-3 वैल्यूज हो गई है। तो देखिए 350 रखेंगे हम यहाँ पे, उसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, 350 प्लस 50, ये तो हमारी ग्रॉस वैल्यू आ गई, राइट। अब हमें क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू वाला निकालना है, तो उसमें चेंज इन स्टॉक को हमें प्लस करना होगा। चेंज इन स्टॉक हमारा क्या था, 100 माइनस 60, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर रहे हैं। ये ऐसे हम लिखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट, एन स्टैंड फॉर नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है और इंपोर्ट्स भी गिवन है, तो आपको इंपोर्ट्स नहीं लेना है, आपको सिर्फ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स पूरा क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यही वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दी हुई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपर नेट वाली वैल्यू फाइंड आउट उठानी है। तो यहाँ पे ये -10 पुट कर देंगे। नाउ पी स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हमें कितना गिवन है, 1500। तो बस वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, 200, ये हो जाएगा 350 प्लस 50 40, 40 प्लस 440, ये हो जाएगा -10 और ये प्लस का 1500। वैल्यू आंसर निकालना है, ये 200, ये 430 और ये 1500। तो 1500, 1600, 1700, 1700 में जब हम 430 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2130, ये आ जाएगा 2130। अब हमें नेक्स्ट एग्रीगेट क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी। तो मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीगेट हमें फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो, इजी रहता है। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम निकाल चुके हैं। अब देखिए ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे हम, एनएफआईए को प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस क्या है, जिसमें ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूड है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, ऐसी कॉस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से निकली हुई है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। तो जीडीपी एट एमपी हमारा कितना निकल के आया है, 2130। एनएफआईए हमें क्वेश्चन में गिवन है -30, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन है हमें 40। तो ये आ जाएगा 2130 -30 और -40, ये हो जाएगा 2130। आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस होता है, इतना तो मैथ्स में पढ़ा होगा, बट साइन माइनस का ही रहता है। तो ये 70, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0602, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जीएनपी एट एफसी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था ये निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो आई होप आपको प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए इसमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम इसमें कैलकुलेट करना है सेम वही एक्सपेंडिचर मेथड से। तो देखिए ये सारे पर्टिकुलर्स इसमें गिवन है। तो सबसे पहले हम अपना जीडीपी और एमपी निकालते हैं। जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, सेम वही जीएनपी। अब देखिए जी ये हो गया हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 170। अब जी हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए मैं इसमें डायरेक्टली नहीं गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, तो जो भी ग्रॉस जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने आपको बताया था जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सारे एक्सपेंसेस लेने होते हैं। तो इसमें देखिए ग्रॉस एक तो ये वाला हो गया जो बिजनेस फॉर्मेशन के लिए यूज किया गया ये इन्वेस्टमेंट, एक ग्रॉस रेजिडेंशियल अपने कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए किया गया, तो उसमें ऐड करते चलेंगे 150, 120 और एक ये रहा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 500। ये पूरा निकल के हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज और, अब ये देखिए ये फिक्स्ड है और हमें पूरा डोमेस्टिक निकालना होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड है तो उसमें हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे। चेंज इन स्टॉक हमारा डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेंट्री मतलब स्टॉक उस पे जो किया गया इन्वेस्टमेंट, ये कितना है 140, इसको भी इसमें प्लस कर देंगे। तो ये टोटल हमारा जो वैल्यूज हमने ऐड किए ये टोटल निकल के आएंगी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमारे नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखिए नेट एक्सपोर्ट्स ये रहे एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। अब देखिए इसमें इंपोर्ट्स गिवन ज्यादा है, देखा है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। मैं समझाती हूँ आपको। देखिए मान के इसमें ये दिया हुआ है कि हमारे अगर एक्सपोर्ट्स 100 है तो हमारे इंपोर्ट्स उससे ज्यादा है, कितने 20, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स 120 रहे होंगे। इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, इसीलिए हमारी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो इस -20 नेगेटिव में लेंगे -20। चाहे ये कोई भी वैल्यू, मैंने तो आपको 100 से समझाया है, आप 1000 लीजिए। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट 1000 है तो इंपोर्ट्स हमारे 1020 होंगे, ऐसे करके 500 है तो 520, ये ऐसे करके निकाला है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन ये रहा हाउस होल्ड मतलब वही प्राइवेट जो हमने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर्स किए हैं, तो 800 इन सबको हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 170, 150, इसमें -20 हम कर लेंगे तो ये हमारा सारा निकल के आ जाएगा 1860, 1860 हमारा ये निकल के आ जाएगा जीडीपी एमपी। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। तो जीडीपी एट एमपी हमारे पास आ गया है। अब देखिए ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डी सेम पी सेम, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो -NIT। तो ये 1860 माइनस डेप्रिसिएशन, ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 70। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा 1860 और माइनस के 110, तो ये आंसर आ जाएगा 057, कितना आंसर आ जाएगा हमारा ₹1750। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, डोमेस्टिक इनकम इन करोड़, क्योंकि वैल्यू करोड़ में गिवन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि टोटल अगर हमें जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ग्रॉस दी हो, 2-3 ग्रॉस में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिवन है जिसमें हमें प्लस भी किया। इसमें एक चीज ये भी अच्छी थी कि अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट
कम है तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। तो आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे जो मैंने आज आपको एक्सपेंडिचर मेथड से जो न्यूमेरिकल्स कराएं। आप अपने घर पे भी अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। तो अब हमारे इनकम मेथड से न्यूमेरिकल हो चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से हो चुके हैं, अब वैल्यू एडेड बचेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1-2 क्लास और मैं लगाऊंगी जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है नेशनल इनकम का, थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह है। तो और इसी तरह से हमारा पूरा चैप्टर नेशनल इनकम अच्छे से खत्म हो जाएगा। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो वहां मुझे जाना पड़ा। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों वीडियोस अपलोड कर सकूं, एक्सपेंडिचर मेथड की और वैल्यू एडेड मेथड की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक, कॉमर्स स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक अच्छे से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।